बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे और इसमें ना ही हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना ही पाउडर मिल्क का इस्तेमाल होगा, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़बरदस्त आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है, ताकि इस रेसिपी को हर कोई बना सके। इस गर्मियों के मौसम में इस आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और इसको बनाना बेहद आसान है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार होती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप दूध, वो मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। फ्लेम ऑन नहीं करी है अभी मैंने। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चीनी आधा कप के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 1/4 कप, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। पहले दूध में इसको हल कर लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है, यानी कि चूल्हा जलाना है। तो देखिए इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। अगर आप गर्म दूध के अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर तो ना उसमें लम्स बन जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अच्छी तरीके से आपने पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है। तो अब मैंने फ्लेम इसकी ऑन कर दी है। इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। इसको पकाने से क्या होगा कि कोको पाउडर का एक रिच फ्लेवर आ जाता है, चॉकलेटी फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर, और जो हमने चीनी वगैरह ऐड की है वो भी अच्छे से पक जाएगी और थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा इसका मिक्सचर, मतलब ये लिक्विड ही नहीं रहेगा। तो देखिए मिक्सचर हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम इसकी ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसे आपने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। अब इधर दूसरा स्टेप हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1 कप के बराबर, 250 ग्राम विपिंग क्रीम है ये। इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विक्स की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर बस इसको मैंने सॉफ्ट पीक्स तक ही बीट करना है अच्छी तरीके से। तो देखिए बीट हो गई, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, सारा ही ऐड कर देंगे। और इस वक्त ये ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म होगा तो जो हमारी क्रीम हमने विप्ड की है अच्छी तरीके से वो सारी बिल्कुल लिक्विडी हो जाएगी और इसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है। बस यहाँ पर इसको हम बीट नहीं कर रहे हैं, जस्ट मिक्स कर रहे हैं। चंद सेकंड के लिए मैंने बीटर को ऑन किया है और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है, मतलब इसका मिक्सचर बनाने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है इसका मिक्सचर। इसको एक और बार मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी स्पैचुला की मदद से। और इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक कंटेनर ले लीजिएगा, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए आपके पास, और इसके अंदर सारा मिक्सचर हम ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मैंने इसको लेबल कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे फ्रीज़र में तकरीबन 8 घंटे के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगी। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और गर्मियों में आप जितने अच्छे से इसको टाइम दे सकें उतना ही अच्छा है। तो इसको मैंने रखा था ओवरनाइट के लिए और उसके बाद मैंने इसको निकाला है। देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट आइसक्रीम बन के हमारी तैयार हुई है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के तैयार होती है। एक बार आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले यकीन नहीं करेंगे आपने घर में बनाई है आइसक्रीम। बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम बनती है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, अच्छी चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर यूज़ कीजिएगा और उससे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए इसके मैं स्कूप्स निकाल रही हूँ इस तरह से, बिल्कुल परफेक्ट आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। आई होप आपको इस सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। और इसको मैंने डेकोरेट किया था चॉकलेट चिप्स के साथ, आप लोग चॉकलेट सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए फाइनल लुक इसका बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो इनको तो बहुत ही पसंद आएगी आइसक्रीम, लेकिन बड़े भी चॉकलेट आइसक्रीम बहुत शौक से खाते हैं। आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। ये घर के अंदर आप लोग एक बार बनाएंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। अच्छा, इसको हम बनाएंगे ब्रेड की मदद से। ब्रेड
ब्रेड ऐड करने से क्या होगा, इसका जायका भी बढ़ जाता है और एक बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्सचर भी आ जाता है। इसके अंदर हम कोई खोया वगैरह नहीं ऐड करेंगे, फिर भी ये इतने मज़ेदार बन के तैयार हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, मीडियम स्लाइस लिए थे ये मैंने। इसको सबसे पहले हम तोड़ लेंगे इस तरह से और उसके बाद एक ब्लेंडर जग ले लेंगे, इसके अंदर इसको ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। इससे क्या होगा, इसके बारीक से क्रम्स बन जाएंगे और इसको बनाने के लिए आपको इसके एजेस हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बस अब मैं पीस लूँगी। तो देखिए इधर पिस चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बारीक हुआ है ये। इतना ही बारीक होना चाहिए, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। ज़रा अच्छे से पीस लीजिएगा इसको। अब इसको निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे पिस्ता मैंने लिया है 1/4 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे इलायची 4 अदद, चीनी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर। इस सबको भी पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में बना लेंगे इसको इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसका दूसरा स्टेप ये है कि इसके अंदर हमें थोड़ा सा कलर ऐड करना होगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो 1 पिंच कलर लिया था मैंने, फूड कलर है ये, इसको पानी में डिज़ोल्व करके रख लिया है। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ 2 कप दूध ऐड करेंगे, उससे अच्छी खासी क्वान्टिटी में बन के तैयार हो जाती है ये कुल्फ़ी। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क आधा कप के बराबर। फ्लेम मैंने ऑन नहीं करी थी, पहले पाउडर मिल्क ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद फ्लेम ऑन करेंगे, दूध को बस एक बॉईल आने तक पकाएंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे पिस्ता का पाउडर ऐड करेंगे और जो चीनी हमने पीसी थी सबसे पहले ये ऐड कर देंगे। और ये कुल्फ़ी जो है ना, इसका जो प्रिपरेशन है 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो बस इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और पिस्ता ऐड करने से क्या होता है, इसमें बहुत लाइट कलर आ जाता है, ग्रीन कलर आता है लेकिन बहुत लाइट कलर आता है। लेकिन अगर आपको अच्छा एक ब्राइट कलर चाहिए तो थोड़ा सा आपको कलर ऐड करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर हम ब्रेड के जो क्रम्स हमने बनाए थे वो सारे ऐड कर देंगे। ब्रेड के क्रम्स ऐड करते ही आप देखेंगे फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा इसका जो मिक्सचर है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद आपने सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। ये हैवी क्रीम है, जो टेट्रा पैक में मिलती है वो वाली क्रीम है। तो ये ऐड कर दिए, इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसका और जायका भी बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिस्ता एसेंस। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। कलर ऐड करेंगे तो कलर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, एक साथ नहीं ऐड करूँगी। मैंने बस 1/4 टीस्पून के बराबर ही कलर लिया था, जिसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व किया था। तो बस मैं कलर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग कलर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जितना भी आपको चाहिए कलर। तो देखिए मिक्सचर इसका रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम डायरेक्टली निकाल लेंगे किसी भी मोल्ड में। यहाँ पर मैंने लोफ पैन लिया है, इसके अंदर इसको मैंने निकाल लिया है और इसको इवन कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बटर पेपर। इससे क्या होगा, इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो बस आपने बटर पेपर लगा देना है। उसके बाद इसको जमाने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 घंटे में बहुत अच्छे से जम के तैयार हो जाती है। और इसका आइडियल टाइम जो है ना वो ये है कि अगर आप इसको रात में बना रहे हैं तो इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, सुबह में आपको बिल्कुल अच्छे से सेट मिलेगी। तो देखिए हमारी कुल्फ़ी जो है वो सेट हो गई है। अब इस ऊपर से हमने बटर पेपर हटा लिया है। अब इसको हम साइडों से लूज़ कर लेंगे निकालने से पहले। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी ये। साइडों से लूज़ करने के बाद आप इसको निकाल लेंगे, किसी भी आप प्लेटर में निकाल लीजिएगा और बहुत इजीली निकल जाती है ये देखिए।
ऊपर से इसको गार्निश करेंगे हम पिस्ता से, पिस्ता के स्लाइसेस से इसको गार्निश कर लेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन पिस्ता कुल्फ़ा आइसक्रीम बनके तैयार होती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। एक तो बनती बहुत आसान है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं है। ना ही इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ना ही व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल से घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी के साथ आप ये आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। और टेक्सचर इसका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर की केमिकल वाली आइसक्रीम्स खाना छोड़ें, इस आइसक्रीम को ट्राई करें, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखिए इसका करीब का लुक आपको देखने से ही पता चल रहा होगा इसके टेक्सचर से कितनी मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बार बार कह रही हूँ क्योंकि एक बार आप इसको बनाएंगे तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ इसको बना लेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है हमने और ना ही कोई खोए का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद ये बहुत ही लजीज बनके तैयार हुई थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट पका लीजिएगा ताकि ये इसकी क्वांटिटी जो है ना वो हाफ़ हो जाए। तो देखिए इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो गई है। इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे इसे पकने में। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध मैंने अभी हटाया नहीं है चूल्हे से, उसे पकने दिया है। दूसरा स्टेप क्या है, एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर चीनी जो ले लेंगे हम आधा कप के बराबर, इसको फैला देंगे। हल्की आंच पे हमने इसको कैरमलाइज़ करना है। तो फैलाने के बाद आपने छोड़ देना है। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कॉर्नफ्लोर दिखा रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके साइड पर रख लेंगे। इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो आपने अभी इसमें चमचा नहीं चलाना है और इसको छोड़ दीजिएगा। खुद ही खुद सारी चीनी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, लाइट कलर का ही उतार लीजिएगा, क्योंकि फिर एक कड़वापन आ जाएगा चीनी के अंदर, तो आपकी कुल्फ़ी मज़ेदार नहीं लगेगी। अब जब ये कैरमलाइज़ हो जाएगा तो उसके अंदर आपने क्या करना है, गरम गरम दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी जो है वो थोड़ी सी जम चुकी होगी, लेकिन पकने से क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। उसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, बादामी रंग का हो जाएगा। जिस तरह से हम देसी कुल्फ़ी ख़रीदते हैं मार्केट से, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों की मिलावट की हुई होती है, लेकिन आप ये बिल्कुल देसी अंदाज में बनाएंगे जो कि बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो देखें चीनी जो जम गई है ना, थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट होगा तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इसको हम पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए चीनी जो है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है और इसका कलर देखें माशाल्लाह से आपको देखने से ही मज़े का लग रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन आया है इसका कलर। अब इसके अंदर हम इलायची ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून के बराबर पिसी हुई इलायची ऐड करी है मैंने। क्रीम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर मैं विक्स का इस्तेमाल करूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। क्रीम ऐड करने से क्या होगा, एक अच्छी सी रिचनेस आ जाएगी इसके अंदर और अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। क्रीम ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर घर की नॉर्मल मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम जब मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हल्की सी थिकनेस आएगी इसके अंदर और क्रिस्टल नहीं जमेंगे इसके अंदर, बहुत अच्छी स्मूथ कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। तो देखिए कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है हमारा तकरीबन रेडी हो गया। इसको 1 मिनट तक पकाऊंगी बस कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। 1 मिनट के अंदर देखें कितनी गाढ़ी हो गई है ये। और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कुल्फ़ी हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी है। आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। ये जो ऊपर बलाई आ गई है इसको बस बहुत अच्छे से नहीं मिक्स कीजिएगा, हल्का सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि खाने में जब ये मुंह में आएगी तो काफ़ी बेहतरीन लगेगी। तो देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो एयरटाइट कंटेनर भी ले सकते हैं। तो मोल्ड यूज़ करें तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बटर पेपर लेना है, पैन के साइज़ को काट लीजिएगा, उसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना आए, मतलब बर्फ़ ना जमे इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको फॉइल से कवर करूँगी और इसको रख दूँगी जमने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से जम जाए। अच्छा, अगर आप लोग एयरटाइट कंटेनर लेंगे तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको डायरेक्टली कवर करेगा और रख देगा। इसके अलावा आप लोग चाहें तो कुल्फ़ी वाले जो मोल्ड्स होते हैं ना उसके अंदर भी इसको जमा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन जम जाती है।
उसके लिए आपको ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे में अच्छे से जम जाएगी। तो देखें इधर हमारी कुल्फ़ी जो है अच्छी तरीके से जम गई है। हम बटर पेपर निकाल लेंगे इसके ऊपर से, और ये भी कुछ ज़्यादा ही फ्रोज़न हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके ऊपर, मतलब बॉटम पे आपने पानी डालना है ताकि साइडों से ये लूज़ हो जाए और इसको हम मोल्ड में से निकाल सकें। नाइफ़ से हल्का सा लूज़ किया है मैंने, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है मोल्ड में से। इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाती है ये। तो ये देखिए ज़बरदस्ती कुल्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ, बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। बाज़ार की आइसक्रीम ख़रीदने से बेहतर है आप लोग घर की आइसक्रीम बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुई थी, हमारे घर में तो मिनटों में ख़त्म हो गई थी। और इसको ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी समर सीज़न चल रहा है और इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें तो खाने में बेहद मज़ा आता है। तो आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ अंदर से। तो देखिए कितनी क्रीमी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल मलाई की जैसी, और उसका जायका बेहतरीन था। यकीन माने एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, क्योंकि बेहद लजीज बन के तैयार हुई थी। मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्लूबेरी आइसक्रीम सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में इसको बना के तैयार करेंगे और बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे इस आइसक्रीम को। बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम बना सकते हैं, और ये आइसक्रीम बनाने का बेहद आसान तरीका है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के तैयार होती है। आप लोगों को ये आइसक्रीम की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1 कप के बराबर, 200 ग्राम के बराबर है ये विपिंग क्रीम। तो ये हमने ले ली है। विपिंग क्रीम ठंडी होनी चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसको हम विप करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप लोग हैंड विक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस इधर 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको विप्ट होने में। जैसे ही विप्ट हो जाएगी, इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस चंद सेकंड के लिए बीटर ऑन करेंगे। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध 1/4 कप के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है और ये बेसिक आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप कोई सी भी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लूबेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्लूबेरी में हमारे पास फ्रेश तो है नहीं, तो हम टिन वाली यूज़ कर रहे हैं। पाई फिलिंग यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा यमी होती है और इसलिए मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। तो इधर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दी है। टोटल हमें चाहिए होगी 1 कप के बराबर, वो हम आगे इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आगे बताऊँगी आपको। तो पहले हमने क्या करा है, ब्लूबेरी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अगर आप लोग फ्रेश वाली यूज़ कर रहे हैं तो हैंडफुल इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसको मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कलर यूज़ कर रहे हैं, कलर ऑप्शनल है हमारे पास। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो आप लोग पर्पल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड किया है। लिक्विड फूड कलर है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए मुझे और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए। अच्छा खूबसूरत खिलता हुआ कलर चाहिए। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे, उसके अंदर आधा मिक्सचर ऐड कर देंगे इस तरह से, और जो ब्लूबेरी है हमारे पास वो ऐड कर देंगे थोड़ी सी इसके ऊपर। थोड़ा सा फैला के डाल देंगे। इससे क्या होगा, जब हम स्कूप आउट करेंगे तो उसके बीच में भी इसकी लेयर आएगी, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगेगी। उसको हल्का सा मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद बाकी का जो मिक्सचर है वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और स्मूथ कर लेंगे इसको ऊपर से। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ब्लूबेरी फिलिंग भी ऐड कर देंगे इस तरह से। जगह जगह पे आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देना है। फिर हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा बस आपने मिक्स कर देना। एक अच्छा सा डिज़ाइन सा बन जाएगा। अब इसको कवर करेंगे, उसके बाद फ्रीज़र में रख देंगे इसको सेट होने के लिए। तकरीबन 8 से 10 घंटे लगेंगे इसको अच्छे से जमने में। तो ये देखिए अब इसको मैं रख दूँगी
और 8 से 10 घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार आइसक्रीम बनके तैयार होती है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती है ये आइसक्रीम। ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है, इसको स्कूप आउट कर लेंगे। ये देखिए आपको टेक्सचर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी ज़बरदस्त बनी है आइसक्रीम और मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाती है। बेहद मज़ेदार बनती है आइसक्रीम। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसके अंदर मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया है, इससे आप आराम से कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको सर्व करते हुए किसी भी चीज़ से आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिगार का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा मैंने बीन जेली का इस्तेमाल किया। आप लोग बंटीज़ या फिर स्प्रिंकल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको इसके टेक्सचर से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है आइसक्रीम। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं मैंगो लवर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और इसमें कम वक्त भी लगता है। मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में और ना ही कुछ पकाना पड़ेगा आपको इसके लिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसको हर कोई ट्राई कर सकता है, हर कोई बहुत इजीली बना सकता है। आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में दिल चाहता है कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए, तो आप लोग ये आइसक्रीम बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आम को कट कर लेंगे और आम कट करने का सबसे आसान तरीका है ये। तो आपने पहले एक पीस कट कर लेना है, उसके ऊपर आपने कट लगा लेना है इस तरह से। तो इस तरह से कट करने से क्या होता है, आम जल्दी भी कट हो जाता है और हाथ भी आपके बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो स्पून की मदद से बस आपने इसका जो पल्प है इस तरह से स्कूप आउट कर लेना है। तो सारे आम में इसी तरीके से कट कर लूँगी। सिर्फ मैं 2 आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आम आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेने हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंदरी का इस्तेमाल किया है। आप लोग कोई भी आम ले सकते हैं, चौसा, लंगड़ा, जो आपको पसंद हो। बस इस बात का ख्याल रखिएगा आम बेहद मीठा होना चाहिए और जायके में भरपूर होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए। तो देखिए आम को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसका प्योरी बना लूँगी। तो सिंपल मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लिया है। बिल्कुल पेस्ट बना लेना है आपने इसका। आप लोग चाहें तो जूसर जग जो होता है उसके अंदर डाल के भी इसको पीस सकते हैं। तो इधर ये पिस गया है। अब दूसरा स्टेप चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1 कप के बराबर। यहाँ पर मैं जो विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर मीठा ऑलरेडी ऐड है, तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको विप्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट में ये विप्ट हो जाएगी और सॉफ्ट पीक्स तक ही आपने इसको विप्ट करना है, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे आइसक्रीम बहुत क्रीमी बनके तैयार होती है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हैवी क्रीम आधा कप के बराबर, यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो हम ग्रेवीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। ये बहुत रिच होती है, थोड़ी हैवी होती है, तो इससे ना हमारी आइसक्रीम काफ़ी रिच बन के तैयार होगी, बहुत ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो इन तमाम चीज़ों को आपने एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चंद सेकंड के लिए बस मैंने बीटर चलाया था। अब इसके अंदर हम मैंगो प्योरी ऐड करेंगे। जो हमने आम पीसे थे ना उसको ऐड कर लेंगे। बस थोड़ा सा मैंने बचा लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, बाकी सारा ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आम मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगो एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इधर आपने मैंगो प्यूरी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स करनी है। तो देखिए आइसक्रीम का मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो गया है। इसको स्पैचुला की मदद से एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब एक एयर टाइट जार ले लेंगे, कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको पोर कर देना इस तरह से। इसको लेबल कर लेंगे और जो हमने मैंगो प्योरी बचाई थी वो ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो जब हम इस आइसक्रीम को स्कूप आउट करेंगे तो दिखने में भी एक तो ये बहुत मज़ेदार लगेगी और थोड़े सा आम भी इसके अंदर आएगा जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगेगा। इसको मैं रख दूँगी 8 घंटे के लिए जमने के लिए, या फिर आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे
तो एक मैंने स्कूपर ले लिया है, इसको पानी में डिप किया है। उसके बाद आपने इसको निकालने से क्या होता है, आपको जो स्कूप है काफ़ी स्मूथ निकल के आते हैं। और पानी में डिप करके हर बार आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो ये देखिए, देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आइसक्रीम कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बनी थी और एक बार बनाएंगे आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का। बाहर से आप आइसक्रीम लेना भूल जाएंगे, क्योंकि बाहर की आइसक्रीम से ज़्यादा बेहतर घर की बनके तैयार होती है। घर में बेहतरीन फ्लेवर निकल के आते हैं और आपको पता भी होता है आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपके फ़ीडबैक का। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊँगी। परफेक्ट टेस्ट के साथ बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम है जो कि आप बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेमल बनाएंगे। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी ली है दानेदार और इसको एक पैन में ऐड कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको मेल्ट करना है। चीनी को 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। जब साइडों से हल्की हल्की सी मेल्ट होने लगेगी तब आपने इसको मिक्स कर देना है, ताकि इसका कलर जो है वो इवन आए। ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं चाहिए इसका, तो आपने बहुत हल्की आंच पे इसको कुक करना है। तो देखें लाइट गोल्डन सा ब्राउन कलर हो गया है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। मतलब चीनी जल्दी जल जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर। तो 1 टीस्पून बटर ले लिया है मैंने, उसको ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बटर ऐड करते ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। देखिए बस बटर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोडा। बेकिंग सोडा ले लेंगे, 1 पिंच ऐड करना है। ये ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे, तो इससे इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर हम बादाम ऐड कर देंगे। 10 से 12 बादाम लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फ्लेम पे से हटा लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। अब इधर मैंने एक ले लिया था बटर पेपर। बटर पेपर पे मैंने डायरेक्टली इसको निकाल लिया है, ग्रीस नहीं किया था, क्योंकि बटर पेपर को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे तो किसी प्लेट पे या फिर किसी भी पैन में निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इसको निकालना आसान हो। अब इसको मैं छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए हवा में ही, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए सेट हो गया। अब इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा एक जिप लॉक बैग। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी इसको और इसको हमने तोड़ लेना है। थोड़ा मोटे क्रम्स की फॉर्म में हमें ये चाहिए। तो इस तरह से मैं हैमर की मदद से इसको तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा सा हमें क्रम्स चाहिए इसके। ये देखिए तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी। 200 ग्राम्स के बराबर है। 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने। मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो मीठी है, इसके अंदर चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर हम चीनी वगैरह जिसमें ऐड करेंगे या मिठास जो भी ऐड करेंगे उसको बैलेंस करके ऐड करना है हमने, क्योंकि हम इसके अंदर कैरेमल भी ऐड कर रहे हैं जो हमने बना के रखा है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए इसको हमने व्हिप्ड कर लिया है। सॉफ्ट पीक्स चाहिए इसकी हमें, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको व्हिप्ड होने में। इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर है ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एवेपोरेटेड मिल्क। अगर आपके पास ये ना हो, आधा कप है ये ना हो तो आप लोग 2 कप दूध ले लीजिएगा नॉर्मल, उसको पका लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, इतना पकाइएगा कि वो आधा कप रह जाए। फिर आपने इसको छानना है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। ये मीठा नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बटर स्कॉच फ्लेवर। ये अगर आपके पास ना हो, 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये फ्लेवर मैंने ऐड किया है, मार्केट से मिल जाता है इजीली ये। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और देखिए कितने सॉफ्ट है ये। इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है हमने, इसलिए हमने क्रीम को वो कम व्हिप्ड किया था, ज़्यादा व्हिप्ड नहीं किया था। तो ये देखिए हमारे आइसक्रीम का मिक्सचर जो है रेडी है। अब इसके अंदर हमने जो बटर स्कॉच बनाया था वो हाफ़ में इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हाफ़ को हम बचा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर हम गार्निश करेंगे और सर्विंग के टाइम पे हम इसको गार्निश करने के लिए रख लेंगे। तो देखिए इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक एयर टाइट बॉक्स में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस तरह से।
और इसको आप कवर करके रख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा बटर स्कॉच डाल देंगे टॉप पे, और उसके बाद इसको मैं कवर करके रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए, या फिर बेस्ट होता है आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, सुबह तक आइसक्रीम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाती है। तो ये देखिए इसको मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर, अब ये रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके लिए हमें एक नॉर्मल पानी चाहिए होगा, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। स्कूपर जो है इसको हम डिप कर लेंगे पानी के अंदर, इससे क्या होता है स्कूप अच्छे बन के तैयार होते हैं और आसानी से निकल आते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। देखिए इसका टेक्सचर आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी क्रीमी और स्मूथ बन के तैयार हुई है, और इसके अंदर कोई क्रिस्टल भी नहीं बना है। इस तरह से बनाएंगे तो इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेगा और बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। घर के अंदर तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और सर्विंग के वक्त आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्कॉच ऐड कर देना है, इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, इसके टेक्सचर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और ये आइसक्रीम मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड की मदद से, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है और ये 100% बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सॉस पैन में मैं ऐड कर दूंगी 1 लीटर दूध। यहाँ मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अगर नॉर्मल वाला दूध यूज़ करें तो उसको उबाल लीजिएगा अच्छी तरीके से और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूँगी आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते कुटे हुए 1/4 कप के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। तो इधर हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस। ये नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है, 5 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। इसको तोड़ के मैं ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी और इसके हमें बना लेने हैं क्रम्स। ये देखिए बस इसके मैं क्रम्स बना लूँगी। और ये दूध हमारा अच्छे से पक चुका है, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसी तरह से पकते हुए। और अब इसके अंदर हम सारे क्रम्स ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और क्रम्स ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। इस कुल्फ़ी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाता है इसका मिक्सचर। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है, सिर्फ इसको मैंने 2 मिनट ही पकाया था। तब ये थिक हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम ले लीजिएगा और वो मैंने आधा कप ऐड की है इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो मिक्सचर है रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा ये। अब इधर मैंने इस तरह का एक मोल्ड ले लिया है, आप लोग चाहें तो कोई प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम बेस में डाल देंगे बादाम पिस्ते स्लाइस किए हुए और इसके अंदर हम ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको कुल्फ़ी का जो मोल्ड होता है उसके अंदर भी जमा सकते हैं। इसको थोड़ा सा टैप किया है मैंने और ऊपर हम इसको कवर करेंगे बटर पेपर से ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। इसे कवर करने के बाद फॉइल से मैं इसको कवर कर दूंगी अच्छी तरीके से। इसको कवर करने के बाद इसको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखूंगी, आप लोग चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जम जाती है। मैंने इसको रखा था ओवरनाइट के लिए। तो चारों तरफ से आपने कवर कर देना है और उसके बाद अब हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए सेट हो गई है। ओवरनाइट के लिए ही मैंने छोड़ दिया था, उससे बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं इस वजह से। तो इसको हम हटा लेंगे और ये बहुत अच्छे से जम चुकी है। बटर पेपर भी हटा लेंगे एहतियात से।
बटर पेपर हटाने के बाद मोल्ड की जो साइड की वॉल्स हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि इस मोल्ड में से कुल्फ़ी को निकालना आसान हो। तो देखिए ये जो जमा हुआ है ना, इस साइड पे मैं पानी डाल दूंगी। तो देखिए पानी डाल दिया ताकि थोड़ा सा लूज़ हो जाए, इसको निकालना आसान हो। कोई भी ट्रे ले लीजिएगा, इसके ऊपर आपने इसको इस तरह से उल्टा देना है और हल्का सा प्रेस करेंगे इसको तो ये निकल जाएगी आसानी से। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी आइसक्रीम। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको घर में और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने और इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा कट करना मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है जमी हुई है पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन ये हो जाती है आसानी से कट। ये देखिए, और ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है, जिस तरह से हम लोग बाज़ार से लेके खाते हैं। ब्रेड डालने से क्या होता है, आपको इसके अंदर एक टेक्सचर मिल जाता है, खोए वाला टेक्सचर मिल जाता है और उससे बहुत मज़ेदार बनती है ये। तो ये देखिए इसका टेक्सचर है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई करें तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी मार्बल स्टाइल में। और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके घर में तैयार होती है। इस आइसक्रीम को आप एक बार ट्राई करेंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये आइसक्रीम। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे व्हिपिंग क्रीम आधा कप के बराबर। ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी डार्क कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम्स के बराबर और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बस इतना ही कुक करेंगे कि चॉकलेट जो है हमारी मेल्ट हो जाए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है। तो बेसिकली हम फज बना रहे हैं जो कि हम आइसक्रीम के अंदर यूज़ करेंगे, चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स करती रहूँगी। 1 मिनट के अंदर ही बनके तैयार हो जाता है। बस जैसे ही आपकी चॉकलेट मेल्ट हो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको मिक्स करते रहना है ताकि जो ये इसमें गर्माहट है वो अच्छे से निकल जाए इसमें से। ये देखिए अच्छे से स्मूथ हो गया है ये। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हमने आगे का प्रोसेस करना है। और अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। और व्हिपिंग क्रीम आपकी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो मेरे पास इधर थोड़ी सी जमी जमी सी थी, वही मैंने ले ली है और इसको हम व्हिप करेंगे अच्छी तरीके से। हार्ड व्हिप करना है आपने, तो तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको व्हिप करने में मशीन से। तो देखिए अच्छी तरीके से ये व्हिप हो चुकी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस। अच्छा, इसमें मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। आप लोग चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम भी जो है वो हमारी मीठी है, अच्छी खासी मीठी होती है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको हमने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से व्हिप कर लेना है दोबारा से, ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए क्रीम के साथ। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध 1/4 कप के बराबर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस ये रेडी हो गया हमारा आइसक्रीम का बेसिक मिक्सचर है ये। मतलब ये वनीला फ्लेवर में, इसमें आप और कोई भी फ्लेवर ऐड करके और कोई सी भी आइसक्रीम आप बना सकते हैं। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, अंदाजे से ही आधा आधा कर लेंगे इसको हम। तो देखिए कितना स्मूथ बनके तैयार हुआ है। अच्छा, इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो आइसक्रीम जो है हमारी सॉफ्ट बनके तैयार नहीं होगी। तो इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था। तो देखिए इसको मैंने आधा आधा कर लिया है। अब जो आधा मिक्सचर है उसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज आधा कप के बराबर। चॉकलेट फज ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और चॉकलेट फज जो है आपको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या हल्का सा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि क्रीम भी हमारी ठंडी है और इसको भी आपने सेम टेम्परेचर पे ही रख के उसके बाद ऐड कर देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मुझे यहाँ पे चॉकलेट फज जो है थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें और ऐड कर लिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो आप लोग थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये आइसक्रीम का मिक्सचर, चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर भी रेडी है हमारे पास।
और अब हम इस आइसक्रीम को सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और हम स्पून की मदद से लेयर लगाएंगे आइसक्रीम की, और इसको हमने एक के ऊपर एक करके लेयर लगानी है। मतलब अगर मैंने चॉकलेट ऐड किया है तो उसके ऊपर मैं वनीला फ्लेवर ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, ये मार्बल बन के तैयार होगा, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा। तो देखिए इसी तरह से आपने ऐड करते चले जाना है इस मिक्सचर को आइसक्रीम के, और सारा ये आपने अच्छे से ऐड कर देना है। उसके बाद नाइफ़ की मदद से आपने इसको मिक्स कर देना है इस तरह से ज़िगज़ैग में। नाइफ़ आपने अंदर तक इंसर्ट करनी है ताकि अंदर तक मार्बल इफेक्ट आए। इसको हल्का सा हम टैप करेंगे और इसको कवर करने के बाद हम रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर आप लोग ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रीज़र में ताकि अच्छे से जम जाए। तो देखिए 8 से 10 घंटे हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और ये बहुत अच्छे से खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है। टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, लेकिन हमने मार्बल इफ़ेक्ट दिया तो ये मार्बल भी बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था। तो स्कूपर ले लेंगे, इसको पहले मैंने पानी में डिप किया है ताकि आइसक्रीम निकालना थोड़ा आसान हो, और इस तरह से आपने बना लेने हैं स्कूप्स इसके। और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई थी। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम घर में बनके तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ इसका स्कूप। ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये, और इसमें दोनों ही फ्लेवर आ गए हैं, चॉकलेट भी और वनीला भी। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, लग रही है ना मज़ेदार सी और बहुत खूबसूरत भी लग रही है। ये वाली आइसक्रीम बनाएं तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए मैंगो कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाती है। इसके अंदर हम खोए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही दूध को कढ़ाएंगे, और ना ही हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। कोई मशीन भी यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये बेहतरीन बनके तैयार होगी। बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाएगी। सिर्फ 2 कप दूध के साथ इसको बना के तैयार करेंगे और आप ढेर सारी बना सकते हैं। पूरी एक फैमिली इंजॉय कर सकती है आराम से, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आम ले लेंगे और उसको कट कर लेंगे। अभी मैं 2 अदद आम ले रही हूँ, उसको कट कर लूँगी। आम का ख्याल रखिएगा कि अच्छा मीठा और फ्लेवरफुल होना चाहिए आम, तभी आपकी आइसक्रीम अच्छी बनके तैयार होगी। आप कोई सा भी आम ले सकते हैं। मैंने 64 आम लिया हुआ है और बस मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से हम जल्दी जल्दी से कट कर लेंगे आम को। इस तरह से काटने से क्या होता है, आपके हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और आसानी से कट हो जाता है। उसके बाद 2 आम के मैं करूँगी पीसेस इस तरह से, इसको मैं अलग रख दूँगी। और पहले वाले जो आम थे उसके हम बनाएंगे प्योरे। तो देखिए इन आम की मैं बना लूँगी प्योरी। 2 आम की हमने प्योरी बना लेनी, तकरीबन 1 कप के बराबर बनके तैयार होगी। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। मेरे पास जो आम थे उसमें 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा बनके तैयार हुई थी, क्योंकि आमों का साइज़ अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। तो देखिए बस आपने इसको डायरेक्टली ब्लेंडर से पीस लेना है। अब इधर हमें चाहिए होगा 1 अदद ब्लेंडर। उसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड के 3 स्लाइसेस और उसको हमने तोड़ के डाल दिया है। इसके हम बना लेंगे क्रम्स और इन क्रम्स को हम निकाल लेंगे। बिल्कुल बारीक होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम 2 कप के बराबर दूध और उसको पकने के लिए रख देंगे। इसमें ऐड करेंगे पाउडर मिल्क आधा कप के बराबर। इससे हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत अच्छी रिच बन के तैयार होगी। फुल क्रीम पाउडर मिल्क ले लीजिएगा किसी भी ब्रांड का। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि कोई लम्प्स ना रहे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे इलायची ½ टीस्पून के बराबर। और इस कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है ना, कुल्फ़ा का मिक्सचर, ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। 5 से 7 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकाने में। जब ये एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे
और इसको मिक्स कर लेंगे। ये ऐड करते ही इसका जो मिक्सचर है कुछ रबड़ी जैसा हो जाएगा, जिस तरह की रबड़ी होती है इस तरह से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो फ़ौरन से आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम आधा कप के बराबर। आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर की जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, आधा कप के बराबर ऐड कर दीजिएगा और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मैंगो प्योरी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए पकते पकते कितना थिक हो गया है, इसको पकते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा हो जाए, क्योंकि ब्रेड वगैरह ऐड की थी तो इस वजह से वो लाइट हो गया था। ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब आइसक्रीम को सेट करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ केक मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, लोफ पैन है ये, और आप लोग कोई सा भी बॉक्स ले सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स भी ले सकते हैं इसके लिए। अब बेस में हमने क्या किया, मैंगो चंक्स जो थे उसको हमने इस तरह से फैला दिया है, उसकी एक लेयर लगा दी है। अब उसके बाद हम सारा मिक्सचर इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए इसका मिक्सचर जो है, बस हल्का सा गर्म हो आप तभी ऐड कर सकते हैं। ऊपर लगाएंगे हम बटर पेपर इस तरह से, इसको मैं फॉइल से कवर करूँगी और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में जमने के लिए तकरीबन 8 घंटे के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट के लिए रख दीजिएगा, उसमें वो अच्छी जम के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए जम चुकी है ये। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से फॉइल हटाएंगे और बटर पेपर हटा देंगे। और मोल्ड में से लूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसकी जो साइडें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, नॉर्मल टैप वाटर, ताकि अच्छी तरीके से मोल्ड में से निकल आए आसानी से। अब इसको टैप करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तो ये देखिए निकल गई है इसमें से। अब थोड़ा सा बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पर मैं पिस्ते ऐड कर रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन कुल्फ़ा आइसक्रीम बनके तैयार होती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। सॉफ्ट बनती है, इसमें क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एक बार आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा खाने में। वैसे भी आम का सीज़न है तो इस सीज़न में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसका टेक्सचर कितनी मज़ेदार लग रही है ना, और गर्मी है तो इस वजह से ये जल्दी जल्दी से मेल्ट हो रही थी। तो देखिए, और बहुत ही बेहतरीन बनी थी, सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आजकल वैसे भी वेकेशंस चल रही हैं तो आप लोग इस आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मटका कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप घर में बहुत ही आसानी के साथ बना के इसको तैयार कर सकते हैं। ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है, क्योंकि हम सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं को। और ये कमर्शियल रेसिपी नहीं है, क्योंकि कमर्शियल रेसिपी में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं हो रहे होते। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर के बराबर दूध, टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं आधा कप के बराबर चीनी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ये 1/4 कप के बराबर का कप था, इसलिए मैंने 2 बार ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/4 कप चीनी लेंगे, उसको हमें करना है कैरेमलाइज़। तो क्या करेंगे, एक पैन ले लिया है, इसमें इसको आपने इस तरह से फैला देना है और इसके बाद बहुत हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कुक होगी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो इस पर कलर आने लग जाएगा। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लग जाए तो आपने इसको एक बार मिक्स कर देना है, क्योंकि चीनी जो है बहुत जल्दी जल जाती है। बिल्कुल हल्का सा ही कलर चेंज करना है इसका हमें, ताकि कुल्फ़ी के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल फ्लेवर आ जाए। तो देखिए इसका हल्का सा बस कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर। तो जैसे ही आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ये थोड़ी सी जम जाएगी, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इसको हल्का सा मिक्स करना है। और अगर पानी आपको लगे कम है तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको इतना पकाएंगे तो ये चीनी थोड़ी सी जम गई थी, ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम दूध में ऐड कर देंगे जो हमने पकने के लिए पहले से रखा हुआ था। तो देखिए इसको मिक्स करेंगे। अब उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है इसके अंदर। अब इससे क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल फ्लेवर आ जाएगा, जो कि कुल्फ़ी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए हल्का सा बादामी सा रंग हो जाता है इसका। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम पिस्ते तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इसको मैंने बारीक बारीक कूट लिया था और इसको हम पकने देंगे। इसको आपने तकरीबन आधे घंटे तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। इससे क्या होगा, दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और कुल्फ़ी जो है आपकी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अच्छा, इसके अंदर और हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है। आप लोग चाहें तो वनीला कस्टर्ड भी ले सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे और कोई फ्लेवर इसमें ऐड करना नहीं था। अगर आपको वनीला फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप लोग इसमें कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। आप लोग चाहें तो दूध के साथ भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। और दूध जो हमने पकने के लिए रखा था उसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है पकते हुए। कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा और साइडों पे जो थोड़ी बहुत मलाई जम गई है उसको आपने निकाल लेना है। और ये कस्टर्ड जो है, सॉरी, ये जो कॉर्नफ्लोर है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हुए आपने डालना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और इसको आपने पूरी जो इसकी कुकिंग है मीडियम फ्लेम पे ही होगी, हाई फ्लेम पे पकाना नहीं है इसको बिल्कुल भी। और जो इसकी बलाई है साइडों पे लगी हुई है इसको आपने साइडों से निकालना है, उसी के अंदर मिक्स कर देना है। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स करते करते पका लेना है। इसको आपने तकरीबन 2 मिनट तक और पकाना है कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब इसके अलावा हमें चाहिए होगा खोया। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप के बराबर खोया। फ्रेश खोया ले लीजिएगा और उसका से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सारा खोया हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अब खोया ऐड करने के बाद बस आपने इतना ही पकाना है कि खोया जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर आता है और दाना भी आ जाता है। जिस तरह से आप कुल्फ़ी खाते हैं बाज़ार की, उस तरह से इसमें एक दाना सा भी आ जाएगा। तो देखिए खोया हमारा मिक्स हो गया। अब इसको हम फ्लेम ऑफ करके ठंडा कर लेंगे। आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है, 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे ही। तो ये ठंडा हो जाएगा और ये देखिए अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मतलब ऊपर जो एक लेयर जम गई थी मलाई की उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये ठंडा होने के बाद कुछ इतना गाढ़ा हो जाएगा, अच्छा खासा थिक हो जाता है ठंडा होने के बाद। अच्छा, मैंने क्या किया था, ये छोटे से मटके मिल जाते हैं इजीली, मार्केट से मिल जाते हैं, तो आपने वो ले लेने हैं। नहीं तो आप चाहे तो एक बड़े साइज़ के मटके में भी इसको जमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे मटके लिए, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। तो सारे मटके जो है उसको मैं फिल कर लूँगी। अब क्या करेंगे, फॉइल ले लेंगे और इससे हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से। अब इन सबको मैं कवर करूँगी और उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। तकरीबन 8 से 10 घंटे आपने इसको छोड़ना है फ्रीज़र के अंदर ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और ये बहुत ही लाजवाब कुल्फ़ी बनके तैयार होती है। इसको आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का। और ये बनती ही बेहद मज़ेदार है, मतलब बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। तो देखिए इसको मैंने तकरीबन 10 घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र में, बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इन सबको मैं खोल लूँगी और इसकी गार्निश के लिए मैं यूज़ करूँगी बादाम पिस्ते। ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं। मतलब आप लोग अपनी फैमिली को सर्व कर रहे हैं तो ऊपर से आप थोड़ा सा गार्निश करके इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मलाईदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, बार बार दिल चाहेगा बनाने का। एक तो बनाना इसको बहुत ही सिंपल है और ये बनती बेहद मज़ेदार है। वैसे ही गर्मियाँ चल रही हैं तो इस मौसम में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।